में शहीद हुए जवानों की शहादत में हाड़ौती भर में श्रद्धांजलि दी गई। 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को याद किया गया। शहर की युवा पीढ़ी ने आज पुलवामा में शहीद हुए सेना के जवानों को याद किया और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए। युवा पीढ़ी ने शहीद स्मारक पर पुष्प चढ़ाए, मोमबत्ती जलाए और शहीदों को याद करते हुए जोश भरे नारे लगाए। एनसीसी कैडेट प्रतीक्षा झा जब एनसीसी की यूनिफॉर्म पहनकर शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो युवाओं में जोश देखते ही बन रहा था। देखिए, ये जो वैलेंटाइन डे है, ये एक तरीके से सबसे ज़्यादा इसको बढ़ावा दिया है बाज़ार ने, क्योंकि इस दिन ऐसी कई चीज़ों की बिक्री होती है और जो दूसरे पश्चिमी जो कल्चर है वो युवाओं पर हावी ज़्यादा हो रहा है। तो हम जैसे युवा, ये हमारे ही हाथ में है कि हम अपने जैसे युवाओं को दिशाहीन बनने के बजाय इस तरह की देशभक्ति की एक्टिविटीज़ में लगाएं। और इसलिए याद करें, आज पुलवामा अटैक था, 14 फरवरी 2019 में हुआ था, तो वैलेंटाइन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेलिब्रेट करना। और इसी लिए हमने मौन धारण भी किया था, सब चीज़ किया, कॉलेज में भी सेलिब्रेट किया, यूनिट में भी किया। और अभी पुलवामा हमले को लेकर कोटा में सभी कॉलेज के छात्रों ने शहीद स्मारक पर पहुंचकर पुलवामा में शहीद हुए जवानों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। छात्रों ने शहीद स्मारक पर मोमबत्ती जलाई और माल्यार्पण कर उनकी शहादत को सलाम किया और उनकी शहादत को याद रखने के साथ साथ आने वाले दिनों में संकट आए तब एकजुटता दिखाने का प्रण लिया। जी, आज पुलवामा में शहीद हुए शहीदों को याद करते हुए राजकीय महाविद्यालय कोटा, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, जेडीबी कन्या महाविद्यालय के छात्राओं एवं छात्रों के साथ मिलकर हमने यहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करी एवं 2 मिनट का मौन रखकर उनकी शहादत को याद किया गया। जेसीआई कोटा एलिगेंस की ओर से पुलवामा में शहीद हुए सेना के जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। ब्लड डोनेशन कैंप नयापुरा स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम संयोजिका नीलम विजय ने बताया कि जो भी देशवासी सेना में नहीं जा सका वह कम से कम 1 यूनिट ब्लड डोनेशन करके काफी लोगों का जीवन बचा सकता है। जितना भी यूनिट ब्लड डोनेशन होगा उसे एमबीएस ब्लड बैंक के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। आज हम लोग पुलवामा शहीदों की 3री बरसी मना रहे हैं। हम लोगों को जब ये पुलवामा जो हमला हुआ था उससे मोटिवेट हम लोग इस चीज़ से हुए कि हम लोग अगर सेना में नहीं जा सकते हैं, देश की रक्षा हम किसी और चीज़ से नहीं कर सकते हैं, तो हम कम से कम 1 यूनिट ब्लड डोनेट करके और 3 जनों की रक्षा कर सकते हैं। तो हम लोग ने ये सोचा कि जो 44 CRPF के जवान जो शहीद हुए पुलवामा में, उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि कैसे दें। तो हमने कहा कि शहीद स्मारक पर एक ब्लड डोनेशन का आयोजन किया जाए। अपने आप में एक अच्छा लगता है कि देश के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है हम लोग को। तो ये तो सर एक छोटी सी चीज़ है, देश के लिए तो जितना करे उतना कम है। यही है बस मेरा तो मैं तो हर यूथ को यही बोलूँगा कि अपने आप से जितना आप कर सकें। देश के उन जवानों की शहादत में बूंदी में शहर के मुख्य मार्ग अहिंसा सर्किल पर पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। वह 2 मिनट का मौन रखा गया। 14 फरवरी 2019 का वह काला दिन जो देश के लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ था। आतंकवादियों द्वारा 40 जवानों को शहीद कर दिया गया था। इस मामले में भारत आज के दिन उन जवानों की शहादत को याद करने और उन शहीदों को नमन करने के लिए तत्पर है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हमारे 44 जवान मारे गए थे और उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए आज हमने यहाँ पे 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है, ताकि हर देशवासियों को ये लगे कि हाँ वो जो लोग मरे थे उनके परिवार वाले वगैरह उन सबको ऐसा नहीं लगे कि वो लोग अकेले हैं, सभी देश उनके साथ है। उनके का दिन भारत देश के लिए काला दिवस के रूप में होना चाहिए और आज पुलवामा शहीदों को आज सामर्थ्य सोसाइटी की ओर से एक श्रद्धांजलि यहाँ पे दी गई, शहीदों को नमन किया गया। सभी देशवासियों से यही हम कामना करते हैं कि इन शहीदों के लिए एक दिवस, कम से कम 1 दिवस आज के दिन सभी को श्रद्धांजलि